चैप्टर 27 धोखे की रात। मुंबई की रात उतनी शांत नहीं थी जितनी दूर से दिख रही थी। शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक अंधेरा जाग चुका था। एक ऐसा अंधेरा जो किसी सड़क, किसी इमारत, किसी आदमी का नहीं, बल्कि रिश्तों, खून और भरोसे का था। अर्जुन की काली गाड़ी सुनसान सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर, ना जल्दबाजी, ना गुस्सा, सिर्फ एक बर्फ सी ठंडी खामोशी। लेकिन उसके भीतर सब कुछ जल रहा था। आईसीयू में मशीनों से जुड़ी काजल की वो कमजोर सांसें, उसकी उंगलियों का हल्का सा कांपना, उसका धीमे से कहना, मत जाना। वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। मैं वापस आऊंगा, काजल, उसने खुद से कहा, तुम्हारे लिए, हर हाल में। गाड़ी शहर छोड़कर पुराने डॉकयार्ड की तरफ मुड़ गई, जहां टूटी दीवारें, जंग लगे कंटेनर और समंदर की नमी में सड़ती हवा एक कब्रिस्तान जैसा एहसास देती थी। वहीं बीचों बीच एक पुराना वेयरहाउस खड़ा था, अंधेरा, विशाल और डरावना। अयान ने यही जगह चुनी थी, और अर्जुन जानता था, अयान कभी कोई चाल आधी नहीं चलता। डाउन ट्रायंगल वेयरहाउस का सन्नाटा। गाड़ी रुकी, अर्जुन बाहर उतरा। उसने सच में कोई हथियार नहीं लिया था, कम से कम दिखने वाला तो नहीं। उसका कंधा अभी भी गोली से जख्मी था। खून रुक तो गया था, लेकिन दर्द जिंदा था। उसने जैकेट सीधी की और वेयरहाउस की तरफ बढ़ गया। बड़ा लोहा सा शटर आधा खुला था। अंदर अंधेरा, ऊपर कहीं पानी टपकने की आवाज। टप टप टप। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज गूंज रही थी। फर्श पर जंग, तेल और पुराने खून की गंध मिली हुई थी। अर्जुन रुका नहीं। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, टाइम पर आ गया, भाई। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। धीरे धीरे ऊपर की कैटवॉक पर लाइट जली, और वहां खड़ा था अयान। वही चेहरा, वही लंबाई, वही जबड़ा, लेकिन आंखें, आंखें पूरी तरह अलग थीं। जहां अर्जुन की आंखों में दर्द के पीछे इंसान बचा हुआ था, वहीं अयान की आंखों में सिर्फ भूख थी, सत्ता की, बदले की, और किसी चीज को तोड़ देने की। अयान मुस्कुराया, मुझे पता था तू आएगा। तू हमेशा से प्रेडिक्टेबल रहा है। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं आ गया, अब बोल, काजल को इस खेल से बाहर रख। अयान हंसा, अभी भी वही, खुद खून में डूबा है, लेकिन बात उसकी कर रहा है। वो रेलिंग पर झुककर बोला, तुझे सच में उससे प्यार हो गया है? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। अयान के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। बैड चॉइस। डाउन ट्रायंगल पहला जाल। अचानक वेयरहाउस की चारों तरफ लाइटें जल उठी। ऊपर, नीचे, कोनों में अयान के आदमी खड़े थे, सभी हथियारों से लैस। अर्जुन ने एक नजर चारों तरफ डाली। वो घिर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर नहीं था। तू मुझे अकेला चाहता था, अर्जुन बोला। ये सर्कस किस लिए? अयान धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए बोला, क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आर्यन। वो अर्जुन के एकदम सामने आकर रुका। और तू अब वो भाई नहीं है जिस पर कभी मुझे यकीन था। अर्जुन की आवाज बर्फ जैसी थी। मेरे नाम से खेल मत खेल। अयान झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, फिर सच से डर क्यों रहा है? अर्जुन का जबड़ा भींच गया। अयान पीछे हटकर बोला, चल, आज पुरानी बातें करते हैं। याद है इटली की वो रात, वो सेलर, वो गोली, वो मिट्टी जिसमें तूने मुझे दफनाया। अर्जुन की सांस थोड़ी भारी हुई, लेकिन उसने खुद को स्टेडी रखा। मैंने तुझे मरते देखा था। नहीं, अयान मुस्कुराया, तूने वही देखा जो तुझे दिखाया गया। सच का पहला टुकड़ा। अर्जुन की आंखों में एक पल को हलचल हुई। अयान ने उस हलचल को पकड़ लिया। हाँ भाई, उसने धीरे से कहा, उस रात गोली मुझे लगी थी, लेकिन मारने के लिए नहीं, गिराने के लिए। अर्जुन की मुठ्ठियां कस गईं। झूठ, झूठ। अयान हंसा, तो बता, तूने मेरा बॉडी फेस क्यों नहीं देखा था आखिरी बार? क्योंकि तू रो रहा था, या क्योंकि तूने देखा ही नहीं? एक पल के लिए वेयरहाउस में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन के दिमाग में फ्लैश हुआ, बारिश, खून, अंधेरा, हड़बड़ी, बॉडी को कपड़े में लपेटना, और उसका अपना टूटा हुआ दिमाग। अयान ने एक एक शब्द दबाकर कहा, तू मुझे नहीं, एक और लाश दफना कर आया था। अर्जुन की आंखों में अब गुस्से के साथ शौक भी था। इम्पॉसिबल। अयान की मुस्कान गायब हो गई। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर फैमिली। डाउन ट्रायंगल बट्रेयल का नाम। किसने? अर्जुन गरजा। किसने किया ये? अयान ने सीधे उसकी आंखों में देखा, जिस पर तू आज भी आंख बंद करके भरोसा करता है। अर्जुन की सांस थम गई।
अयान ने अपना सिर हल्का सा घुमाया। आ जाओ। अंधेरे में से एक आदमी आगे आया, काले सूट में, झुका हुआ सिर, चेहरे पर अपराध बोध। अर्जुन की आंखें फैल गईं। माको, तू? अर्जुन की आवाज भारी हो गई। माको ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बॉस। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तू यहाँ क्या कर रहा है? अयान ने जवाब दिया। तुझे बचपन से मैं नहीं, ये धोखा दे रहा था। चुप रह। माको चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बॉस को नहीं बेचा। अयान गरजा। सच बोल। माको टूट गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उस रात इटली में मैं वहां था। अर्जुन पत्थर सा खड़ा रह गया। तुम्हारे पिता ने ऑर्डर दिया था, माको बोला, कि दोनों भाइयों में से जो भी कमजोर पड़े उसे हटा दो। अयान ने पहले प्लान बनाया था, लेकिन सब उल्टा हो गया। गोली लगी, केओस हुआ, और अर्जुन की आवाज मौत जैसी शांत थी। माको की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैंने तुम्हें यही मानने दिया कि अयान मर चुका है, क्योंकि अगर तुम जान जाते कि वो जिंदा है, तो तुम उसी रात वापस जाकर मर जाते। अर्जुन के अंदर जैसे कुछ बिखर गया। तूने मुझसे, वो फुसफुसाया, इतने साल झूठ बोला। माको ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अर्जुन की हंसी निकली, एक टूटी हुई, खतरनाक हंसी। बचा रहा था। उसने माको की कॉलर पकड़ ली। तूने मेरा अतीत, मेरा खून, मेरा दुश्मन, सब मुझसे छुपाया। माको कुछ बोल नहीं पाया। अयान संतोष से ये सब देख रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, पहले मैं तुझे भीतर से तोड़ूंगा। डाउन ट्रायंगल आईसीयू में खतरा। उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर काजल आईसीयू में पड़ी थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। मशीन स्टेडी बीप दे रही थी। बाहर 2 गार्ड्स तैनात थे। फिर कॉरिडोर में एक नर्स चली, सामान्य यूनिफॉर्म, मास्क, फाइल हाथ में। वो काजल के रूम के पास रुकी। गार्ड ने पूछा, कौन? डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज भेजी है, उसने कहा। गार्ड ने दूर खोल दिया। नर्स अंदर गई। दरवाजा बंद। उसने 1 सेकंड में फाइल नीचे रखी और अपने पॉकेट से सिरिंज निकाली। उसकी आंखों में ठंडापन था। वो नर्स नहीं थी, वो अयान की भेजी हुई औरत थी। काजल बेहोश थी, लेकिन जैसे ही सिरिंज उसकी ड्रिप लाइन के पास आई, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली, और बाहर मॉनिटर की आवाज थोड़ी बदलने लगी। डाउन ट्रायंगल वेयरहाउस में ब्रूटल फाइट। अर्जुन ने माको को छोड़ा और सीधा अयान की तरफ मुड़ा। अब उसके चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ गुस्सा। आज खत्म कर दूंगा तुझे। अयान मुस्कुराया। ट्राई। अगले ही पल अर्जुन ने पंच मारा। धड़ाम। अयान का चेहरा एक तरफ झटका, लेकिन उसने तुरंत अर्जुन के घायल कंधे पर वार किया। अर्जुन दर्द से कराहा, फिर भी पीछे नहीं हटा। दोनों भाई अब हाथापाई में थे, तेज, ब्रूटल, बिना रहम। अयान ने नी स्ट्राइक मारी। अर्जुन झुका, फिर उसने अयान की कमर पकड़कर उसे लोहे के पिलर से दे मारा। धाम। अयान के होंठ से खून निकला। वो मुस्कुराया। अब आया मजा। उसने जेब से नाइफ निकाली। माँ को चिल्लाया, बॉस पीछे। लेकिन अयान ऑलरेडी अटैक कर चुका था। नाइफ अर्जुन की साइड को छूते हुए निकल गई। कपड़ा फट गया। खून की पतली धार बह निकली। अर्जुन ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। दोनों की नसें तन गईं। तू हमेशा चीजें छीनता रहा, अर्जुन दांत भींच कर बोला। पहले फैमिली, फिर नाम, अब काजल। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जो भी तेरा है, वो मुझे चाहिए। अर्जुन ने पूरा जोर लगाकर उसका हाथ मोड़ा। नाइफ गिर गई। अगले ही पल अर्जुन ने उसके पेट पर लगातार 3 पंच मारे। अयान पीछे हट गया, लेकिन उसने नीचे गिरते हुए लोहे की चेन उठाए और अर्जुन के पैरों में फेंकी। अर्जुन का बैलेंस बिगड़ा। बस वही 1 सेकंड। अयान ने छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके गले पर घुटना रख दिया। तू हार चुका है, भाई, वो फुसफुसाया। अर्जुन हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग बाकी थी। मैं तब हारूंगा, उसने दबी आवाज में कहा, जब काजल की सांस रुक जाएगी। अयान की मुस्कान अजीब हो गई। तो शायद अभी। डाउन ट्रायंगल कॉल फ्रॉम हॉस्पिटल। उसी पल अर्जुन का फोन वाइब्रेशन हुआ। अयान ने स्क्रीन देखी। हॉस्पिटल। उसने फोन उठाया, स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ पैनिक भरी आवाज थी। सर, आईसीयू पेशेंट काजल मल्होत्रा की हालत अचानक बिगड़ गई है। समवन टैम्पर्ड विद द लाइन। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। काजल। अयान ने फोन धीरे से काट दिया। उसके चेहरे पर सुकून था। अब समझा, तू चाहे जहां हो, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। अर्जुन का गुस्सा फट पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपना सिर उठाकर अयान की नाक पर मारा। अयान पीछे गिरा। अर्जुन बिजली की तरह उठा,
पास पड़ी चेन उठाए और अयान पर टूट पड़ा। पहला वार कंधे पर, दूसरा पीठ पर, तीसरा गर्दन के पास। अयान दर्द से गरजा। उसके आदमी आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने ऐसी नजर डाली कि एक पल को सब रुक गए। जो बीच में आया, अर्जुन गरजा, वही गाड़ दूंगा। माको ने मौका देखकर गन निकाली और अयान के 2 आदमियों को गिरा दिया। बॉस, निकलो यहाँ से, काजल नीड्स यू। अर्जुन भारी सांसों में खड़ा था। अयान जमीन पर पड़ा हंस रहा था, खून से लथपथ, लेकिन हंस रहा था। जा, उसने टूटी आवाज में कहा। हर बार उसे बचाने भागेगा, और हर बार मैं तेरी दुनिया में आग लगा दूंगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में वादा था। अगली बार, वो बोला, मैं बचाने नहीं, खत्म करने आऊंगा। डाउन ट्रायंगल चैप्टर एंडिंग। आईसीयू का दरवाजा। अर्जुन वेयरहाउस से भागा। गाड़ी पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। उसके हाथ, कपड़े, चेहरा सब खून से भीगे थे। लेकिन उसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, आईसीयू का दरवाजा। जब वो पहुंचा, हॉस्पिटल केओस में था। डॉक्टर्स भाग रहे थे, गार्ड्स गिरे हुए थे, अलार्म बज रहा था। अर्जुन सीधा आईसीयू के बाहर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर लाइट टिमटिमा रही थी। मशीन की आवाज तेज थी, और काजल के बेड के पास एक शैडो खड़ी थी। अर्जुन के कदम रुक गए। उस शैडो ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा, और अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो शैडो किसी अजनबी की नहीं थी। वो थी काजल की अपनी माँ। उसके हाथ में सिरिंज थी, और आंखों में डर या राज समझना मुश्किल था। अर्जुन की सांस अटक गई। आंटी, उसके होठों से निकला। काजल की माँ कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ नहीं आते तो अच्छा होता अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। चैप्टर 28। माँ, जहर और अधूरा सच। आईसीयू की सफेद रोशनी में सब कुछ ठंडा, बेरहम और डरावना लग रहा था। मॉनिटर की तेज बीप हवा को काट रही थी। काजल बेड पर पड़ी थी, कमजोर, पीली, मशीनों से जुड़ी हुई। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जैसे हर सांस मौत से उधार ली गई हो। और उसके पास उसकी अपनी माँ खड़ी थी, हाथ में सिरिंज। अर्जुन दरवाजे पर जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा था एक ऐसा झटका जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। आंटी, उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। ये आप क्या कर रही हैं? काजल की माँ सावित्री कांप रही थी। उनके हाथ में पकड़ी सिरिंज हल्की सी थरथरा रही थी। आंखों में डर था, और आंसुओं के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो सालों से दफन था। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी निकली। तुम यहाँ नहीं आते तो अच्छा होता। अब जो सच सामने आएगा, वो सब कुछ चला देगा। अर्जुन एक एक कदम बढ़ाते हुए अंदर आया। पहले सिरिंज नीचे रखिए। उनकी उंगलियां और कांपने लगी। नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन की आंखें काजल पर गईं। मॉनिटर की लाइंस अनस्टेबल थीं। ड्रिप लाइन के पास छेड़छाड़ साफ दिख रही थी। उसकी नसों में आग दौड़ गई। आपने काजल को कुछ दिया? उसने दांत भींचकर पूछा। सावित्री की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने उसे मारने नहीं, बचाने की कोशिश की है। अर्जुन ठिठक गया। क्या? तभी पीछे से डॉक्टर्स और गार्ड्स दौड़ते हुए आए। एक डॉक्टर ने तुरंत सिरिंज पकड़ ली। दूसरा काजल की लाइन चेक करने लगा। सर, लाइन टैम्पर्ड है। पल्स ड्रॉपिंग। प्रिपेयर एंटीडोट। आईसीयू में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन वहीं खड़ा था, पर उसकी नजर सिर्फ सावित्री पर थी। ये सब क्या है? उसकी आवाज अब और खतरनाक हो चुकी थी। सावित्री ने कांपते होठों से कहा, वो सिरिंज पॉइजन नहीं थी, एंटीडोट था। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी वायल पड़ी। सर, लगता है ये सच कह रही हैं। कॉम्पाउंड एंटीडोट टाइप है, लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म्युलेशन। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। इनकम्प्लीट? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, ये पूरा इलाज नहीं है, बस पॉइजन इफेक्ट स्लो कर सकता है। अर्जुन की सांस भारी हो गई। उसने सावित्री की तरफ मुड़कर पूछा, कौन सा पॉइजन? सावित्री ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उस नाम को बोलना नहीं चाहती थी। वही, जो उस परिवार में पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने धीरे से कहा, रोसिटॉक्सिन। अर्जुन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। इटली, पुराना माफिया परिवार, रेटॉक्सिन, स्लो किल कॉम्पाउंड। उसके दिमाग में एकदम अयान का चेहरा उभरा। अयान, उसने फुसफुसाया। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। हाँ, या यूं कहो, अयान तक पहुंचने वाले लोग। डाउन ट्रायंगल काजल की मां का पहला सच। अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। आपको रोसिटॉक्सिन के बारे में कैसे पता? ये सवाल सुनते ही सावित्री की सांसें उलझ गईं।
उनके चेहरे पर ऐसा दर्द उभरा जैसे किसी ने पुराना जख्म फिर से खोल दिया हो। उन्होंने धीरे से काजल की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ, क्योंकि उनकी आवाज कांपी। मैं इस खेल से उतनी दूर कभी थी ही नहीं जितना तुमने सोचा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। सीधे सीधे बोलिए। सावित्री ने आईसीयू की ग्लास वॉल के बाहर देखा, जैसे वो सालों पीछे चली गई हो। बहुत साल पहले, उन्होंने कहना शुरू किया, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिता इटली में थे। वो बिजनेसमैन नहीं थे, जैसा दुनिया सोचती थी। वो स्मगलिंग नेटवर्क के फ्रंट फेस थे। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। हमारा परिवार इंडिया आ गया, नाम बदल गया, शहर बदल गए, लेकिन अतीत कभी नहीं बदला। अर्जुन ने धीमे मगर भारी लहजे में पूछा, आपका लिंक रॉसी फैमिली से था? सावित्री ने सिर झुका लिया। सिर्फ लिंक नहीं था, उन्होंने कहा, मेरी सगाई वहीं तय हुई थी। अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। किससे? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर उन्होंने वो नाम कहा जिसने कमरे की हवा बदल दी। विक्टर रोस्सी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। विक्टर रोस्सी, इटली के अंडरवर्ल्ड का पुराना नाम। वो आदमी जो सिर्फ जमीन, पैसे और हथियारों का नहीं, रिश्तों का भी सौदा करता था। विक्टर, अर्जुन ने फुसफुसाया। वो तो, हाँ, सावित्री ने बीच में कहा, वही आदमी जो तुम्हारे पिता के साथ बैठकर खून के समझौते किया करता था। अर्जुन की नसें तन गईं। अब पजल के टुकड़े अपनी जगह आ रहे थे। एक और शॉकिंग लिंक। लेकिन, अर्जुन बोला, आप इंडिया में शादी करके यहाँ आ गईं। फिर ये सब वापस कैसे? सावित्री की आंखों में शर्म, डर और पछतावा एक साथ उतर आया। क्योंकि कुछ कर्ज कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने कहा, मैंने भागकर शादी की, मैंने रॉसी फैमिली का अलायंस तोड़ा, मैंने सोचा था सब खत्म हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। लेकिन कुछ महीने पहले, मुझे एक कॉल आया। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। अयान, नहीं, सावित्री ने कहा। एक औरत। कौन? सावित्री की आवाज टूट गई। एलिना रोस्सी। अर्जुन की सांस रुक गई। वो नाम वो जानता था। बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स, विस्पर्ड रूमर्स, फैमिली विस्पर्स। एलिना रोस्सी, विक्टर की बेटी और ब्लडलाइन की सबसे डेंजरस खिलाड़ी। उसने मुझसे कहा, सावित्री बोली, कि पुराना कर्ज अब मेरी बेटी से वसूला जाएगा। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। काजल, हाँ, क्योंकि वो जानती थी, काजल तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है। आईसीयू की रोशनी अचानक और ठंडी लगने लगी। डाउन ट्रायंगल, काजल की हालत बिगड़ती है। तभी मॉनिटर फिर तेज बीप करने लगा। डॉक्टर चिल्लाया, प्रेशर ड्रॉपिंग, एंटीडोट पुश, कम ऑन, कम ऑन। अर्जुन तुरंत काजल के पास पहुंचा। उसने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। काजल, उसकी आवाज टूट गई, आंखें खोलो। काजल की पलकों में हल्की हरकत हुई, फिर सब शांत। डॉक्टर ने इंजेक्शन लाइन पुश की। कुछ सेकंड, जो घंटों जैसे लगे, फिर हार्ट बीट थोड़ी स्टेबल हुई। बीप बीप बीप। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। क्राइसिस टेम्पररली कंट्रोल्ड। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसके माथे की नसें उभर आई थीं, लेकिन उसकी राहत अधूरी थी, क्योंकि अब सवाल और बड़े हो चुके थे। डाउन ट्रायंगल, मां का असली अपराध। अर्जुन धीरे धीरे सावित्री की तरफ मुड़ा। आपने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? सावित्री की आंखों में गहरा अपराध बोध था। क्योंकि मैं डर गई थी। उन्होंने कहा, जब मुझे एलेना का मैसेज मिला, उसने प्रूफ भेजा, पुरानी तस्वीरें, नाम, ट्रांजैक्शंस, सब। उसने कहा, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो वो पहले काजल को मारेगी, फिर तुम्हें, फिर पूरे परिवार को। अर्जुन की आंखों में नफरत चमकी। और आपने उसकी बात मान ली? सावित्री रो पड़ी। मैंने काजल को बचाने की कोशिश की। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, मैंने उसे दूर भेजना चाहा, मैंने उसकी शादी जल्दी करानी चाहिए, मैंने हर बार उसे रोकना चाहा, लेकिन वो हर बार तुम्हारी तरफ लौट आई। अर्जुन का चेहरा सख्त रहा, पर उसकी सांस थोड़ी भारी हुई। अब उसे समझ आ रहा था, क्यों सावित्री हमेशा काजल को उससे दूर रखना चाहती थी, क्यों उनकी आंखों में हर बार डर होता था, क्यों वो अर्जुन का नाम सुनते ही अनईजी हो जाती थी। वो नफरत नहीं थी, वो डर था। डाउन ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा, एलिना रोसी को कैसे पता चला कि काजल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? सावित्री चुप रही। आंसर मी। उनकी आंखें झुक गईं, क्योंकि वो बोली, कोई अंदर से खबर दे रहा था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ी। कौन? सावित्री ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे घर से, तुम्हारे सर्कल से। अर्जुन जैसे बिजली खा गया। माँ को, कोई और, घर का स्टाफ, सिक्योरिटी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। सावित्री ने आगे कहा, लेकिन वो सिर्फ स्पाई नहीं था, वो ब्लड रिलेशन भी है।
अर्जुन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नाम? सावित्री ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। एलेना रोसी, उन्होंने कहा। सिर्फ विक्टर की बेटी नहीं है। अर्जुन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। वो, सावित्री के होंठ कांपे। तुम्हारे पिता की भी बेटी है। कमरे में समय जैसे थम गया। अर्जुन सिंह राठौर, जिसे पूरी दुनिया मौत का दूसरा नाम मानती थी, उस पल अंदर से खाली हो गया। मतलब? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। एलेना, मेरी सौतेली बहन। सावित्री ने कहा। डाउन ट्रायंगल। अर्जुन का इमोशनल कोलैप्स। अर्जुन एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा। उसका हाथ बेड की रेलिंग से टकराया। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ गुस्सा नहीं, हिला देने वाला दर्द था। एक भाई अयान, एक अंधेरा अतीत, एक झूठा दफन, और अब एक सौतेली बहन जो उसकी पत्नी जैसी लड़की को मारना चाहती है। उसने सिर झुका लिया। उसकी सांसें गहरी और बिखरी हुई थी। कितना, वो फुसफुसाया, कितना गंदा था वो आदमी। सावित्री समझ गई, वो अपने पिता के बारे में कह रहा है। अर्जुन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर, गार्ड्स, सब चुप थे। फिर उसने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, भीतर से टूटी हुई, लेकिन अब उनमें एक नया फैसला जल रहा था। अब ये पर्सनल नहीं रहा, उसने कहा। सावित्री ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या करोगे? अर्जुन ने काजल के माथे पर नजर डाली। उसकी सोई हुई शक्ल पर वो मासूमियत अब भी थी, जिसने उसे पहली बार नर्म बनाया था। जो भी करना पड़े, वो बोला, मैं करूंगा। डाउन ट्रायंगल। काजल होश में आती है। तभी काजल की उंगलियां फिर हिली। अर्जुन तुरंत उसकी तरफ गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। काजल। काजल ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। धुंधली नजर, भारी सांसें। लेकिन उसने सबसे पहले अर्जुन को ही देखा। उसके होंठ सूखे थे। उसने धीमे से कहा, तुम गए तो नहीं? अर्जुन की आंखें भर आईं। वो थोड़ा झुक गया। नहीं, उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं यही हूँ। काजल की नजर फिर अपनी माँ पर गई। माँ। सावित्री रो पड़ी। वो बेड के पास आई। मुझे माफ कर दे, बेटा। उन्होंने उसका हाथ चूम लिया। मैं तुझे बचाना चाहती थी, पर सब उल्टा हो गया। काजल कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो कुछ पूछ भी नहीं सकी। उसने सिर्फ अर्जुन की उंगलियां और कसकर पकड़ ली, जैसे कह रही हो, मत छोड़ना। अर्जुन ने उसी पकड़ में अपना वादा रख दिया। डाउन ट्रायंगल। चैप्टर एंडिंग। अगली जंग का ऐलान। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने सबको बाहर जाने को कहा। काजल को रेस्ट चाहिए था। अर्जुन बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। उसका चेहरा अब फिर से वही हो चुका था, ठंडा, खतरनाक, कंट्रोल्ड। माँ को भी वहां पहुंच चुका था, घायल लेकिन जिंदा। उसने धीरे से कहा, बॉस। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अब कोई झूठ नहीं, उसने कहा। एक भी नहीं। माको ने सिर झुका दिया। जी। अर्जुन ने खिड़की के बाहर मुंबई की रात को देखा। अयान को लगा वो मुझे तोड़ देगा। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें मौत की ठंडक थी। एलिना को लगता है वो काजल तक पहुंच जाएगी। उसने अपना जबड़ा भींचा। अब मैं उनके पास जाऊंगा? माको ने पूछा। प्लान? अर्जुन की आंखें चमकी। पहले अयान, फिर एलिना, और उसके बाद जो भी इस खून के खेल में शामिल है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त कॉरिडोर के आखिर में एक वार्ड बॉय चुपचाप झाड़ू लगाता दिखा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उस वार्ड बॉय ने अपनी जेब में छुपा छोटा फोन निकाला और सिर्फ एक मैसेज भेजा। ही नोज अबाउट एलेना। मैसेज डिलीवर्ड। दूसरी तरफ स्क्रीन पर वही नाम चमका, आयन, और उसके होठों पर एक लंबी, खतरनाक मुस्कान फैल गई। गुड, उसने फुसफुसाया। अब असली जंग शुरू होगी। चैप्टर 29। आधे सच की जलती हुई राख। सुबह होने वाली थी, लेकिन उस हॉस्पिटल की 7वीं मंजिल पर रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कॉरिडोर की सफेद रोशनी आंखों में चुभ रही थी। हर तरफ एंटीसेप्टिक की गंध, मशीनों की बीप, डॉक्टर्स की तेज चाल। पर इन सबके बीच एक और चीज तैर रही थी, डर। अर्जुन ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर शहर को देख रहा था। मुंबई धीरे धीरे जाग रही थी, पर उसकी दुनिया अब भी अंधेरे में डूबी थी। अयान जिंदा, एलिना उसकी सौतेली बहन, काजल पॉइजन अटैक से बैली बची हुई, सावित्री आंटी का अतीत रॉसी फैमिली से जुड़ा हुआ। हर सच एक नए जहर की तरह था। पीछे से माको की भारी आवाज आई, बॉस। अर्जुन बिना मुड़े बोला, जो भी पता चला सब बोलो। एक भी चीज छुपी तो बुरा होगा। माको कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने आगे बढ़कर टैबलेट अर्जुन की तरफ बढ़ाया। वेयरहाउस के बाद हमने उस वार्ड बॉय के फुटेज ट्रेस किए। उसने हॉस्पिटल स्टाफ एंट्री नहीं ली थी, फेक आईडी यूज हुई थी, लेकिन एग्जिट पॉइंट एक ही मिला,
और वहां से एक व्हीकल दिल्ली नंबर प्लेट के साथ निकला। अर्जुन धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। दिल्ली। माको ने सिर हिलाया। और सिर्फ यही नहीं, उसने स्क्रीन पर जूम किया। ड्राइवर सीट के साइड मिरर में जो रिफ्लेक्शन कैप्चर हुआ उसमें एक वुमन विजिबल है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। माको ने स्टिल इमेज फ्रीज की। चेहरा पूरा साफ नहीं था, लेकिन प्रोफाइल शार्प थी। ऊंची चीक बोन्स, स्लीक हेयर और कान के नीचे काली स्नेक शेप ईयर रिंग। अर्जुन का दिल धड़कन भर को थमा। एलेना, उसने फुसफुसाया। माको ने कहा, ओल्ड सिसिली फाइल से मैच 73% आया है। फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अर्जुन ने टैबलेट अपने हाथ में कस लिया। वो दिल्ली में क्या कर रही है? माको ने गहरी सांस ली। बॉस, हमें एक और चीज मिली है। रॉसी फ्रंट कंपनी, वायरलो एक्सपोर्ट्स, ने पिछले 3 महीने में दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा बेल्ट में 3 शेल ऑफिसेस खोले हैं। अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। मतलब उन्होंने इंडिया में बेस बना लिया है। माको चुप रहा, क्योंकि वही सच था। डाउन ट्रायंगल आईसीयू के अंदर काजल का जागना। उसी वक्त आईसीयू के अंदर काजल की पलकों में हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। छत सफेद थी, सांस भारी थी, हाथ में दर्द था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसने सिर जरा मोड़ा। माँ चेयर पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, जैसे रात भर रोती रही हो। माँ, काजल की आवाज बहुत धीमी निकली। सावित्री तुरंत उठी। काजल, बेटा, धीरे, अभी बात मत कर। लेकिन काजल ने उनकी उंगलियां पकड़ ली। मुझे सच बताओ। सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा सच? काजल की आंखों में कमजोरी थी, लेकिन सवाल मजबूत था। आईसीयू में आपके हाथ में सरिंज क्यों थी? उसने धीरे धीरे कहा। सब लोग क्यों डरे हुए थे? और अर्जुन की आंखों में इतना गुस्सा क्यों था? सावित्री कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाई। काजल ने फिर पूछा, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? उस एक सवाल ने सावित्री की सारी हिम्मत तोड़ दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने काजल का माथा चूमा। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी, उन्होंने रोते हुए कहा, लेकिन मैं सब कुछ खराब कर बैठी। काजल की धड़कन तेज हो गई। माँ, साफ साफ बोलिए। सावित्री कुर्सी पर बैठ गई, जैसे पैरों में जान ही न हो। तेरे ऊपर सिर्फ गोली से हमला नहीं हुआ था, उन्होंने कहा, तेरे शरीर में पॉइजन भी पहुंचाया गया था। काजल की आंखें फैल गईं। पॉइजन? हाँ, सावित्री बोली, रेड टॉक्सिन, जिसका लिंक इटली के पुराने माफिया नेटवर्क से है। काजल कुछ पल समझ ही नहीं पाई। उसे लगा जैसे किसी और की कहानी सुन रही हो। लेकिन मेरे साथ क्यों? उसका सवाल टूटे हुए बच्चे जैसा था। सावित्री ने कांपते हुए जवाब दिया, क्योंकि तू अब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। अर्जुन की वजह से। काजल का गला भर आया। उसने धीरे से पूछा, तो क्या अर्जुन से शादी करना मेरी गलती थी? सावित्री का दिल चीर गया। नहीं, उन्होंने तुरंत कहा, गलती प्यार नहीं था, गलती ये थी कि मैंने तुझे पूरा सच कभी बताया ही नहीं। आधा सच। काजल की आंखें अब और भी ज्यादा बेचैन थीं। कौन लोग हैं ये? उसने पूछा। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों अर्जुन हर बार मौत से लड़ रहा है? सावित्री ने होंठ भींचे। उन्हें सब बता देना चाहिए था। एलेना, रॉसी फैमिली, पुराना अलायंस, खून का कर्ज। लेकिन वो डर गईं। उन्होंने आधा सच चुना। कुछ बहुत पुराने दुश्मन हैं, उन्होंने कहा, अर्जुन के फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े हुए। उन लोगों को लगता है कि अर्जुन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका तुम हो। काजल की आंखों में आंसू भर आए। मैं उसकी कमजोरी बन गई हूँ। सावित्री ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, तू उसकी कमजोरी नहीं, उसकी वजह है जिंदा रहने की। बस दुश्मन इस बात को इस्तेमाल कर रहे हैं। काजल की पलकों पर आंसू अटक गए। उसे याद आया, हाईवे, गोलियां, अयान का वही चेहरा, अर्जुन का खून, उसकी चीख। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। वो आदमी, उसने फुसफुसाया, जो अर्जुन जैसा दिखता है, वो कौन है? सावित्री ने नजर चुरा ली। उसका नाम मत पूछ। माँ, काजल ने पहली बार सख्त स्वर में कहा, मुझे जानने का हक है। सावित्री ने कांपती सांस ली। वो अर्जुन का अतीत है, बहुत खतरनाक अतीत। काजल ने आंखें बंद कर ली। उसके गालों पर आंसू बह निकले। सब लोग मुझे बचाने की बात करते हैं, उसने धीमे से कहा, लेकिन कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि सावित्री खुद को रोक न सकी। वो झुककर काजल से लिपट गई। क्योंकि मैं डरती थी, वो रोते हुए बोली, मुझे डर था कि अगर तू सच जान गई, तो या तो तू टूट जाएगी, या फिर उसी आग में कूद पड़ेगी जिससे मैं तुझे बचाना चाहती थी। काजल ने अपनी माँ को पकड़ लिया।
दोनों रो रही थीं, एक गिल्ट में, दूसरी अधूरे सच में। माँ बेटी का वो आलिंगन किसी भी इलाज से ज्यादा कच्चा, सच्चा और दर्दनाक था। डाउन ट्रायंगल अर्जुन सुन लेता है। आईसीयू के बाहर खड़ा अर्जुन सब नहीं, लेकिन काफी कुछ सुन चुका था। उसने आंखें बंद कर ली। काजल को आधा सच मिला था, और वही आधा सच उसे और ज्यादा तोड़ेगा। ये अर्जुन जानता था। माको ने धीरे से पूछा, बॉस, अंदर जाएं? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। उसकी आवाज भारी थी, उसे अभी अपनी माँ के साथ रहने दो। लेकिन, मैंने कहा ना, अभी नहीं। माँ को चुप हो गया। अर्जुन ने पॉकेट से वह स्टिल इमेज निकाली जो उसने प्रिंट करवाया था। स्नेक ईयरिंग वाली औरत, एलेना। उसने पिक्चर को देखा और धीमे से कहा, अब खेल मुंबई से बाहर जा चुका है। डाउन ट्रायंगल दिल्ली, डेडली मूव बिगिंस। उसी सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके में, एक आलीशान फार्म हाउस के बेसमेंट में, अयान विस्की ग्लास हाथ में ले खड़ा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, नाक के पास चोट का निशान था, लेकिन उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान थी। उसके सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर इंडिया का मैप था। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, दुबई, मिलान, लाल डॉट्स के साथ। एक औरत धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। ब्लैक ड्रेस, शार्प हील्स, कान में स्नेक ईयरिंग। एलिना रोसी। तो उसने इतालवी लहजे वाली हिंदी में कहा, तुम अपने भाई को मार नहीं पाए। अयान ने ग्लास घुमाया, मारना चाहता तो अब तक मर चुका होता। एलिना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। फिर अयान ने स्क्रीन पर मुंबई जूम किया। मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता, उसने कहा। मैं उसे हर चीज खोते देखना चाहता हूँ। एलिना की आंखें चमकी। गुड, क्योंकि मैं भी कुछ वैसा ही चाहती हूँ। अयान उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ फैमिली रिवेंज है। एलिना हंसी, ठंडी, नपी तुली हंसी। रिवेंज तो बस शुरुआत है, उसने कहा। अर्जुन ने जो अंपायर इंडिया में खड़ा किया है, वो मुझे चाहिए। अयान ने उसकी तरफ देखा। और काजल? एलिना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो उसकी सबसे बड़ी दरार है, उसने कहा। और दरारें महलों को गिराने के लिए काफी होती हैं। डाउन ट्रायंगल डेडली प्लान इन दिल्ली। बेसमेंट टेबल पर ब्लूप्रिंट्स फैले हुए थे। आयन ने एक फाइल एलिना की तरफ सरकाई। ये दिल्ली चैरिटी गाले की गेस्ट लिस्ट है, उसने कहा। 3 दिन बाद, पॉलिटिकल फैमिलीज, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, फॉरेन डेलीगेट्स और इंडियन मीडिया। एलिना ने फाइल खोली। उसकी नजर एक नाम पर रुकी, काजल मल्होत्रा राठौर, टेंटेटिव अपीयरेंस। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो आएगी। अयान ने ग्लास नीचे रखा। अगर अर्जुन ने उसे छुपाया, तब नहीं। लेकिन अगर काजल को आधा सच मिल गया, उसने धीरे से कहा, तो वो खुद जवाब ढूंढने निकलेगी। एलिना ने सिर हल्का सा झुकाया। और वहीं हम उसे पकड़ेंगे। नहीं, अयान बोला, इस बार किडनैपिंग नहीं। एलिना ने भौं उठाए। फिर अयान की आंखों में शैतानी चमक आई। इस बार हम उसे दुनिया के सामने तोड़ेंगे। डाउन ट्रायंगल हॉस्पिटल। काजल का सवाल। कुछ देर बाद सावित्री बाहर आ गईं। उनकी आंखें लाल थीं। अर्जुन सीधा खड़ा था, सख्त, बेकाबू नहीं, पर भीतर से ज्वालामुखी। उसने क्या पूछा? उसने धीमे से पूछा। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। सब। और आपने सब नहीं बताया। अर्जुन ने कड़वी हंसी हंसी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती रही है। हर कोई उसे बचाने के चक्कर में आधा सच देता है, और दुश्मन पूरे जहर के साथ आते हैं। सावित्री चुप रही, क्योंकि वो गलत नहीं था। उसी समय आईसीयू का दरवाजा थोड़ा खुला। एक नर्स बाहर निकली। सर, पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अंदर चला गया। डाउन ट्रायंगल। अर्जुन और काजल। काजल की हालत कमजोर थी, पर उसकी आंखें अब पहले जैसी मासूम और अनजान नहीं थीं। उनमें सवाल थे, दर्द था, और अर्जुन के लिए वही पुराना प्यार भी। अर्जुन बेड के पास जाकर रुका। कैसी हो? काजल ने फीकी मुस्कान दी। तुम्हारे हिसाब से। अर्जुन के होंठ जरा हिले, जैसे मुस्कुराना चाहता हो, पर कर न पा रहा हो। वो उसके पास बैठ गया। काजल ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी वजह से मर सकती थी? ये सवाल सुनते ही अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं। नहीं, उसने तुरंत कहा। काजल ने सिर हिलाया। झूठ। अर्जुन चुप। माँ ने कहा कुछ पुराने दुश्मन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी वजह से टारगेट बनी। काजल की आवाज कांपी। तो क्या ये सच नहीं है? अर्जुन ने उसका हाथ बहुत सावधानी से पकड़ा, ताकि उसे दर्द न हो। सच ये है, उसने धीरे धीरे कहा, कि मैं जिस दुनिया से आता हूँ, वहाँ लोग सीधे दिल पर वार नहीं करते। वो उस इंसान पर वार करते हैं, जिससे तुम सांस लेते हो। काजल की आंखें भर आईं। तो मैं तुम्हारी सांस हूँ।
अर्जुन ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ, काजल रो पड़ी। तो फिर मुझसे सब छुपाना बंद करो। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि अर्जुन के अंदर का पत्थर भी दरक गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बोला, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें बोलने से पहले मुझे उन्हें खत्म करना होगा। काजल ने धीमे से पूछा, वो आदमी कौन है जो तुम्हारी तरह दिखता है? अर्जुन का हाथ एक पल को ठिठका। वो जानता था, अब या तो फिर आधा सच देगा या शुरुआत करेगा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मेरा अतीत है और बहुत जल्द मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। काजल ने समझ लिया, पूरा जवाब अभी भी नहीं मिला, लेकिन इस बार उसने जिद नहीं की। वो सिर्फ उसके और करीब खिसकी। मत मरना, उसने फुसफुसाया। अर्जुन का गला भर आया। उसने उसके माथे को चूम लिया। मैं मरने से पहले दुनिया जला दूंगा। काजल हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम हमेशा इतने ड्रामेटिक क्यों हो? अर्जुन की आंखों में पहली बार थोड़ी गर्माहट लौटी। क्योंकि मेरी बीवी बहुत जिद्दी है। डाउन ट्रायंगल एलेना का क्लू। आईसीयू से बाहर निकलते ही माँ को फिर सामने था। बॉस, अर्जेंट। उसने फोन बढ़ाया। स्क्रीन पर दिल्ली चैरिटी गाला का डिजिटल इनवाइट था। होस्ट लिस्ट में एक नाम बोल्ड था, एलेना वी, रजेटी इंटरनेशनल कल्चरल ट्रस्टी। अर्जुन का जबड़ा कस गया। फेक आइडेंटिटी। मार्को ने सिर हिलाया, लेकिन फेस रिकॉग्निशन मैच अब 91% है। ये वही है। अर्जुन ने इनवाइट देखा, फिर मुस्कुराया। एक बहुत ठंडी, खतरनाक मुस्कान। तो मैडम खुद सामने आना चाहती हैं? मार्को ने पूछा। दिल्ली जाएं? अर्जुन ने कहा, नहीं, दिल्ली को यहाँ बुलाएंगे नहीं। हम खुद जाएंगे। डाउन ट्रायंगल चैप्टर एंडिंग आयन का आखिरी वार। उसी रात हॉस्पिटल रूम में अकेली बैठी काजल खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका मन भारी था। उसे महसूस हो रहा था कि सब कुछ उससे छुपाया जा रहा है। तभी उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आया। उसने स्क्रीन खोली। एक फोटो। उसमें अर्जुन था, खून से लथपथ, वेयरहाउस में अयान के सामने। और नीचे एक लाइन लिखी थी, तुम्हें अभी भी नहीं बताया उसने कि वो किससे लड़ रहा है। काजल की सांस अटक गई। दूसरा मैसेज आया, सच जानना है तो दिल्ली आओ। तीसरा मैसेज, अकेले। काजल की उंगलियां कांपने लगी। उसने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोन स्क्रीन ब्लैक हो गई। डिवाइस हैंग। और उसी वक्त दिल्ली फार्म हाउस में बैठा अयान अपनी स्क्रीन पर लाइव नोटिफिकेशन देख रहा था। मैसेज ओपन। उसने धीमे से कहा, अब वो खुद हमारे पास आएगी। एलिना ने वाइन ग्लास उठाया। और अर्जुन? अयान मुस्कुराया। उसे लगेगा वो हंट कर रहा है। उसने कहा, जबकि असल में शिकार वही होगा।